हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th के जो 2024 में यानी 2024 का पेपर जो है जो आया हुआ है। ठीक, यानी 2024 में जो आए हुए पेपर हैं जो केमिस्ट्री में अब की बार आया था, हम उनको पेपर को देखेंगे। तो यदि आपने जो चैप्टर पढ़ लिए हैं और अगर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं कि पहले देखेंगे कि 2024 का पेपर है और रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक, आपको ये सेट का नाम है 347 GF और आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में कुछ पॉइंट लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, आप जिसमें 15 मिनट आप प्रश्न केवल पढ़ोगे। ठीक, फिर आगे निर्देश क्या दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करना है और जो प्रश्न जितने नंबर का है वो प्रश्न के आगे लिखा है। ठीक, फिर आगे बोला है कि गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद दीजिए। कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको हल करेंगे पूरा। ठीक, फिर आगे बोला कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब जो सही उत्तर हो आप वही लिखिए। फिर आगे बोले जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या बोला कि जहां आवश्यक हो आप रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब अगर बोला है कि आप रासायनिक समीकरण भी दीजिए तो आप रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी जैसे मान लो आ गई एल्कोहल बनाने, मेथिल एल्कोहल बनाने की विधियां, तो आप मेथिल एल्कोहल बनाने की विधियां में आप चित्र तो बनाओगे, हिंदी लिखोगे, उसके साथ साथ आप रिएक्शन को भी लिखोगे। ठीक, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4। और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहले वो 4 प्रश्न को दिए गए हैं, एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर जो प्रश्न सही है, जो उसका उत्तर सही है आप उसका उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया पहले के काम में कि अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आपको बताना है कि परासरण दाब है कि पृष्ठ तनाव है कि घनत्व है कि इनमें से सभी। तो आज हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, आज हम आपको सिर्फ पेपर दिखा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ ध्यान रखना कि आपको ये पहले ये पता चले कि पेपर आता कहाँ से, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक क्या क्या होते हैं, तो इसलिए हम आपको आज पेपर दिखा रहे हैं। तो बोला निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 6 है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित लिगेंडों में कौन सा उभयदिंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। ठीक, तो ये थे तीसरा, पहले का गा था। और अगर हम घा को देखेंगे तो घा बोला कि एसिल क्लोराइड के रोजेन मुंड अपचयन से प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ से रोजेन मुंड रिएक्शन को देखेंगे। फिर क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्किल क्लोराइड, आपको ये बताना है। फिर बोला कि निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। ठीक, तो कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है आपको बताना है। फिर आगे बोला कि न्यूक्लिक अम्ल, क्या बोला? न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। क्या बोला कि न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। किससे? पेप्टाइड बंधन द्वारा, फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान देना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है तो हम हिंदी का आपको बता रहे हैं। ठीक, और इंग्लिश का आप देख लेना अगर पढ़ना चाहना तो दूसरे में बोला कि ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180 ग्राम के 2.82 ग्राम को 30 जल विलयन में घोला जाता है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता और एक नार्मलता और एक, ठीक, और एक आप पढ़ोगे मोल प्रभास। तो इसमें से आपको क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिलेंगे ही, तो आप यहाँ से आपको मोललता बताना है। फिर बोला क्रोमाइट अयस्क के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखिए। ठीक, फिर आगे बोला उपसा संयोजन यौगिक, क्या बोला? उपसा संयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या करना है। यानी उपसा संयोजन
जब पढ़ोगे तो आप उसमें एक वर्नर सिद्धांत मिलेगा, आपको उसको लिखना है। फिर क्या बोला, आगे बोला आपको हैलो एल्केन। आप चैप्टर पढ़ लियो, कौन सा, हैलो एल्केन पढ़ लियो ना, अपने विद्यालय में हैलो एल्केन पढ़ा चुके हैं ना सर। चलो अब यहाँ ध्यान देना, उसमें क्या लिखना है, उसमें बताना है कि हैलो एल्केन में द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 की क्रिया विधि का वर्णन करना है। किसकी, SN2 की क्रिया विधि का वर्णन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोला, ये इंग्लिश का है, आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि परासरण दाब क्या है, परासरण दाब की परिभाषा बताना है और परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित आपको अंतर समझाना है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक। फिर आगे बोला फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है टालेन अभिकर्मक क्या है, टालेन अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर आगे बोला प्रोटॉनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बोला कि प्रोटॉनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर का है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना है। फिर आगे क्या बोला कि 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना करना है। क्या, हिमांक आपको बताना है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना है और जल का हिमांक कितना है, और ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का। फिर आगे बोला कि कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर बार आपको ये कोलराउस का नियम हर बार लगभग आपको दिखेंगे, ठीक। फिर आगे बोला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित करना है। किसको, मोलर चालकता को। और ये क्वेश्चन भी आपका फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम नीले पेन से कर दे रहे हैं कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट करना है। आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करना है और प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी आयु का 2 गुना होता है। और ये 3 नंबर का है और ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे, ठीक। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको हर बार मिलते रहेंगे। फिर आगे क्या बोला कि लैंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है और उसका कारण क्या होता है आपको बताना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि Zn2+ लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण नीले रंग के होते हैं, क्यों, इसका आपको कारण बताना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोला है, सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रिया को लिखिए, 2 नंबर का। फिर आगे बोला है कि निम्नलिखित सेल के आपको इसकी विभव की गणना करना है, ठीक। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगला क्वेश्चन बोला कि किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूरी होती है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय की गणना करना है, ठीक। और आपको दिया हुआ है ये 4 नंबर का है, कितने नंबर का, 4। तो इसमें 4 नंबर में आपको 1 नंबर मिलेगा इसको कि किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है, 1 नंबर आपको इस पे मिलेंगे और 3 नंबर आपको न्यूमेरिकल पे मिलेंगे, ठीक। चलो फिर यहाँ ध्यान देना उपसंयोजन यौगिक। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसके बाद जो क्वेश्चन आया है कि उपसंयोजन यौगिक में आयनन समवायवता तथा उपसंयोजन समवायवता को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक। फिर आगे बोला है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम, और 1 नंबर का ये है। फिर अगला नंबर घा बोला, 5 का घा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच अंतर को लिखे। हाँ, यहाँ से एक फार्मूला ये मिलेगा आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C6H12O6 क्या मिलेगा, दोनों का फार्मूला वही मिलेगा पर संरचना सूत्र अलग होगा, तो आप इसको देख लेना जो पढ़ाए हैं सर। फिर आगे बोला विटामिन A तथा C के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी में होने वाले रोगों के बारे में भी लिखिए। हाँ, यदि आपको
केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। और ताकि आप एक एक टॉपिक वाइज, ठीक। चलो आ जाओ। फिर आगे बोला 6वें का कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, दूसरा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, तीसरा एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अपक्रिया, और चौथा ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, और पांचवा फिटिंग अपक्रिया। ये दोनों अपक्रिया ऐसी अपक्रिया हैं, ये 1, 2 और 3, ये तीनों अपक्रिया ऐसी हैं कि बार बार आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगे, ठीक। चलो अगला बोला कि या अथवा इसमें से आप चाहे ये पहला क्वेश्चन कर लीजिए इतना जो दिया हुआ है, और चाहे आप ये इतना क्वेश्चन कर लीजिए 6वें का, और चाहे आप ये कर लीजिए 6वें का खा अथवा में, ठीक। बोला कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देश। तो एक होता है ऑक्जा मेटा पैरा, ठीक। तो अगर पास पहला दूसरे कार्बन पर रहा तो ऑक्जा, पहला तीसरे पे रहा तो मेटा, पहला और तीसरे पे, और पहला और चौथे पे रहा तो पैरा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फ्रियान तथा डीडीटी के उपयोगों तथा पर्यावरण पर इनके प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, आपको ये ऐसे टॉपिक हैं कि बार बार आपको मिलते रहेंगे, ठीक। चलो आ जाओ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बोला? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMGX, इसको क्या बोलते हैं? RMG। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक। ये आपको 3 नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला कि विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला बोला अथवा चाहे ये दोनों कर लो चाहे इसमें से कर लो, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। अब यहाँ था क्या लिखना है कि एनिसोल की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ जब होती है। अगला बोला कि फिनाइल की अपक्रिया जलीय NOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है कि एल्कोहल बनाने की हाइड्रोब्रोनानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर हम बात करें, ये तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला क्या होता है जब पहला, अब इसमें आपको 5 नंबर का है, एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोटाइड के साथ होती है पहला। दूसरा एस्टल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं। तीसरा एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ होती है। और चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती है। और 5वां क्वेश्चन है बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपकृत करते हैं। आप चाहे ये 5 क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे ये 5 क्वेश्चन, या इसमें से आपको अगर क्रॉस एल्डोल संघनन आ रहा हो तो उसको कर लीजिए। इस पर टिप्पणी लिखना है इटार्ड अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक। अगला क्या बोला? 7 का खा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करते हुए हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एल्कोहल में मिलेगा कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद स्पष्ट कीजिए। पहला आपको दे देगा कि ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा दे दिया ल्यूकास परीक्षण द्वारा, तीसरा विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही ये क्वेश्चन, ठीक। अगला बोला कि प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है, इसका कारण बताना है, ठीक। अथवा आपको ये आ रही हो इस पे टिप्पणी लिखना है डाई एजोकरण अपक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, कार्बिलेमीन अपक्रिया। तो ये ऐसी अपक्रियाएँ हैं कि ये सभी अपक्रियाएँ आपको मिलने ही वाली हैं, ठीक। तो हमने अपक्रियाओं का वीडियो बना दिया है, यदि आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और ये ठीक, ये आपको देखना पेपर, जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो लिख दे रहे हैं हम, जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, ठीक, उसका आंसर
आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। जो आंसर आ रहा हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख देना कि कौन कौन देखा है, ठीक। आप कमेंट में लिख सकते हो और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख देना, ठीक। धन्यवाद।